नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्यूट ट्रेडर्स में। दोस्तों आज के वीडियो में हम USD INR की अगली चाल के बारे में डिस्कशन करेंगे डेटा और चार्ट की मदद से। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर है, जनरल डिस्क्रिप्शन है कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। आप हमारे एनालिसिस से एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। कोई भी पोजीशन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कीजिएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और यूएसडी आईएनआर का चार्ट देखते हैं। दोस्तों ये यूएसडी आईएनआर का वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में यदि हम देखेंगे तो वीकली चार्ट में जैसे कि हम एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हमेशा ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके की, तो दोस्तों वो बिल्कुल इंटैक्ट है। उसके अलावा दोस्तों एक और ट्रेंड लाइन जो कि इस हाई से बनती हुई नजर आई थी वो भी अब इंटैक्ट हो गई है, वो भी अभी बिल्कुल अभी रेस्पेक्ट की जा रही है बाजार के द्वारा। उसके अलावा दोस्तों एक जो सपोर्ट लाइन हमारी ड्रॉ हुई थी जो हमारी 73 के लेवल्स पर यहां नजर आती थी और वो अभी ब्रेक हो गई है, और हम उस लाइन के नीचे ट्रेडिंग कर रहे हैं। उस लाइन के नीचे हमारी क्लोजिंग आ गई है। और इन लाइंस के अलावा दोस्तों जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में एक फिब रिट्रेसमेंट के लेवल से टैग किए थे और फिब के लेवल्स चेक किए थे, तो वो मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा दोस्तों। जैसा कि वो फिब के लेवल्स हमने इस लेवल से 71.75 के लेवल से तो दोस्तों ये फिब का मैंने प्लॉट कर दिया है जिसका लो हमने 71.75 माना था और हाई हमारा जो कैंडल का हाई था 77.07 है उसके अकॉर्डिंग। और दोस्तों हम अपनी पिछली वीडियोस में भी चर्चा करते आए थे कि 72.89 के नीचे यदि ये क्लोज हो जाएगा, तो जैसा कि अभी लास्ट वीक में ये 72.89 के नीचे इसने क्लोजिंग दे दी है, तो जैसा कि ये फिब के लेवल सजेस्ट करते हैं कि इसको अपना लो एक बार को ये लो अब जरूर टेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों ये अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये नेक्स्ट वीक में लो टेस्ट करता है या कंसेक्यूटिव 2-4 हफ्ते लगाता है इस लो को टेस्ट करने में। पर ओवरऑल यदि आप ट्रेंड देखेंगे तो ओवरऑल ट्रेंड अभी बियरिश ही है, बियरिश बन चुका है। तो दोस्तों इसलिए यदि हम ट्रेंड के साथ जाना चाहें तो हम पुट साइड में लॉन्ग पोजीशंस या मतलब बियरिश पोजीशंस ले सकते हैं, न्यूट्रल टू बियरिश पोजीशंस हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब हम अपने डेली चार्ट पर चलते हैं और वहां चार्ट की मदद से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। तो डेली चार्ट में भी दोस्तों यदि आप देखेंगे तो डेली चार्ट में भी आपको एक बिल्कुल डाउन ट्रेंड, ये बिल्कुल डाउन ट्रेंड लोअर लो पैटर्न्स बिल्कुल इस महीने जो फरवरी की ट्रेडिंग हुई उसमें दोस्तों यहां यदि आप देखेंगे तो ये बिल्कुल लोअर लो पैटर्न्स इसमें आपको नजर आ रहे हैं। बिल्कुल लोअर लो फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे हमें क्लैरिटी मिलती है दोस्तों कि यहां इस महीने की शुरुआत से ही इसमें एक सेलिंग प्रेशर रहा है, सेलिंग प्रेशर इसमें क्रिएट हुआ है। और इस महीने की शुरुआत में जो सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ है उसकी वजह से दोस्तों जो ये अपने बाउंस लेवल थे वहां भी इसे ब्रेक करके अब ये नीचे की तरफ आ गया है। और दोस्तों आवरली चार्ट में यदि हम देखें और एक इसका रेजिस्टेंस लेवल फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि यदि ये बाउंस करेगा तो ये किन लेवल्स तक जा सकता है, तो दोस्तों अभी मुझे ये लेवल्स नजर आते हैं। जैसा कि आप ये देखेंगे कि यहां एक हाई बना था जो कि 73.16 के लेवल्स का था और उसके बाद एक हाई ये बना था जो कि 73.12 के लेवल का था। तो ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है। उसके अलावा नीचे की तरफ यदि आप देखेंगे तो यहां एक हाई जो 73 के लेवल का था, इस हाई को जो लास्ट दिन की जो ट्रेडिंग थी, जो 11th की जो ट्रेडिंग थी, 11 फरवरी की ट्रेडिंग थी, उसमें आपको एक ये शेकआउट मिला था, एक ये पुल बैक मिला था जिसमें तेजी से ये ट्रेडिंग आवर्स में जबकि स्पॉट मार्केट ट्रेड हो रही थी उस टाइम पर ही ये नीचे आया था तेजी से और उसके बाद ये ऊपर की तरफ बाउंस कर गया था और ऐसा लग रहा था कि ये यहां इन लेवल्स को तोड़ के ऊपर की तरफ जा सकता है या यहां कंसोलिडेट कर सकता है। लेकिन दोस्तों इसने इस हाई को टेस्ट किया और इस हाई के बाद जो 12 तारीख की ट्रेडिंग थी उसमें फिर से एक लोअर लो पैटर्न, एक हायर लो पैटर्न बनाते हुए लास्ट जब स्पॉट मार्केट बंद हो गई थी उसके बाद ये तेजी से नीचे की तरफ आ गया था। एक शार्प कैंडल, एक बड़ी रेड कैंडल हमें देखने को मिली जो नीचे की तरफ आ गई थी। तो दोस्तों इससे क्लैरिटी मिलती है कि यहां बहुत अच्छा सेलिंग जोन बन चुका है 73 के लेवल्स पर। तो ये एक हमारा एक अच्छा प्रॉपर रेजिस्टेंस लेवल अभी
बन चुका है। तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी या इस मंथ की क्लोजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोस्तों, जब तक कि कोई कैंडल इस 73 जोन के ऊपर क्लोज नहीं होती, अगर कोई कैंडल इस 73 जोन के ऊपर क्लोज होती है तो हम डेटा को रिकंसीडर करेंगे। अदरवाइज दोस्तों ये एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। इसके अलावा दोस्तों इस चार्ट को हम एक बार, जैसा कि ये चार्ट का हमारा डेटा कंप्लीट होता है, तो हम इस चार्ट को एक बार ईएमए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहेंगे। दोस्तों हमने 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस प्लॉट की हैं, एक 200 की है, एक 50 की है और दोस्तों एक 20 की है। तो दोस्तों इन मूविंग एवरेजेस को यदि आप देखेंगे, इन मूविंग एवरेजेस को भी यदि हम देखेंगे तो हमें एक क्लैरिटी मिलती है कि मूविंग एवरेजेस 200 के नीचे 50 है, उसके नीचे 20 है, तो ये एक क्लियर बियरिश ट्रेंड है। और यदि हम मूविंग एवरेजेस को वीकली से देखना शुरू करें, आप अपने चार्ट पे भी प्लॉट करके देखिएगा, मूविंग एवरेजेस को यदि आप वीकली से भी देखना शुरू करेंगे दोस्तों, तो आपको 20 मूविंग एवरेज अभी नीचे की तरफ 50 को क्रॉस करके नीचे की तरफ आती हुई नजर आ रही है। यानी मूविंग एवरेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक ये बियरिश वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों आप मूविंग एवरेजेस को भी ट्रैक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल फाइंड कर सकते हैं। जब भी ये आवरली बेसिस पे 50 मूविंग एवरेज के ऊपर यदि ये ट्रेड करने लगे तो एक बार को आप अपनी पोजीशंस को न्यूट्रल कर सकते हैं, न्यूट्रल टू बियरिश से न्यूट्रल पोजीशंस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम इस चार्ट को देखते हैं। उसके अलावा जो एफडबल का डेटा हमने देखने की कोशिश की थी कि क्यों यूएसडी आईएनआर, हालांकि आरबीआई के द्वारा इंटरवीन किया जाता है, लेकिन क्यों ये इतना तेजी से नीचे आ रहा है, तो दोस्तों उसका रीजन ये भी हो सकता है कि एफडबल का जो इनफ्लो है, जो कि अक्टूबर से हम देख रहे हैं, वो काफी अच्छा रहा है। और दोस्तों इस महीने में भी अभी तक नेट ऑन नेट एफडबल का इनफ्लो का नंबर काफी अच्छा हमें नजर आ रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से यदि ये ₹1 नीचे तक या 72 के लेवल्स तक भी ट्रेड करता है तो दैट इज ओके, क्योंकि वो एफडबल के इनफ्लो को एडजस्ट कर रहा है। तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब डेटा देख लेते हैं, डेटा की मदद से क्या हमें समझ आता है। तो डेटा की मदद से यदि हम देखना चाहें तो दोस्तों फ्यूचर्स के चार्ट में, फ्यूचर्स के डेटा में यदि आप देखेंगे तो ये एक 8 तारीख से ही यदि आप देखेंगे तो एक लोअर लो पैटर्न ये बनाता हुआ नजर आ रहा है, जैसा कि 73.19, 73.07, 03.98.94। इसके अलावा लो साइड में भी ये नीचे की तरफ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल एक ये लोअर लो पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं। और लोअर लो पैटर्न के साथ यदि आप देखेंगे तो इसमें ओपन इंटरेस्ट का एडिशन भी आपको 8 तारीख से नजर आ रहा है, जो कि लगभग 3,52,000 के आसपास अभी हो चुका है करंट वैल्यू में, करंट मंथ की ट्रेडिंग में। तो इतना ओपन इंटरेस्ट 73 जोन में, जो अभी जोन हमने ट्रेड किया है, जिसकी हम आवरली में बात कर रहे थे कि वो एक अच्छा रेजिस्टेंस बन गया है, तो उस जोन के आसपास में दोस्तों इतना ओपन इंटरेस्ट अभी एक्यूमुलेट हो गया है। तो यदि ओपन इंटरेस्ट के साथ प्राइस नीचे जा रहा है तो हम इसे शॉर्ट बिल्डअप के फॉर्मेशन में भी देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्ट्रेडल का चार्ट यदि आप देखेंगे तो स्ट्रेडल के चार्ट में 72.5 पे, यदि आप ऑप्शंस का चार्ट हम देखते हैं तो 72.5 पर दोस्तों एक एक्यूमुलेशन ओपन इंटरेस्ट का पुट की तरफ से नजर आता है। यानी पुट की तरफ से 72.5 पर अभी सपोर्ट क्रिएट किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे लास्ट डे जो ट्रेडिंग हुई थी और लास्ट आवर में जो तेजी से यूएसडी आईएनआर नीचे की तरफ गया था, तो दोस्तों 73 के जो प्लेयर्स थे, जिन लोगों को लगता था कि एक बाउंस करेगा, और ऐसा हमें भी लगता था कि ये एक उस जोन में ट्रेड करेगा और 73 की वैल्यू को डीके करेगा, तो दोस्तों उस वैल्यू को इन्होंने अनवाइंड किया है, पोजीशंस को क्लोज किया है। तो पोजीशंस को क्लोज करने की वजह से पोजीशन को क्लोज करके नीचे की तरफ रोल डाउन किया है। तो दोस्तों ये एक रोल डाउन प्रोसीजर है, जिसमें करंट जो पोजीशन है जो इन द मनी हो गई है, उसे हम रोल डाउन करके जो हमारा मैक्सिमम थीटा वैल्यू होती है 72.5 की पुट, हमने वहां उसे होल्ड करने की कोशिश की है, रोल डाउन करने की कोशिश की है। तो दोस्तों अगर ये मंडे को यदि हम देखते हैं और ये अपना 72.5 के लेवल्स भी ब्रेक करता है, तो आपको यहां भी एक रोल डाउन अच्छा नजर आएगा। और कॉल की तरफ से यदि आप देखेंगे तो कॉल में एक अच्छा एडिशन, ऊपर की कॉल्स को बुक करके नीचे की तरफ पोजीशंस को रोल डाउन किया जा रहा है, यानी कि एक रेजिस्टेंस लेवल्स को नीचे शिफ्ट किया जा रहा है, ऐसा हमें लगता है।
दोस्तों पुट कॉल रेशियो में भी यदि आप देखेंगे तो पुट कॉल रेशियो 73 का पुट कॉल रेशियो लगातार, जैसे कि पिछले दिनों 1.42 था, 1.30, 1.21, अभी 1.05 हो गया है, जो कि लगातार नीचे की तरफ आ रहा है, बियरिश पोजीशंस की तरफ आ रहा है। हालांकि दोस्तों अभी पुट में, अभी जो पुट है, जो हमारी 73 की पुट है, उसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी बना हुआ है। तो यदि ये एक बार को 20 पैसे का बाउंस भी लेता है, 10 से 20 पैसे का बाउंस भी लेता है, तो इसकी वैल्यू काफी अच्छी डीके हो जाएगी, क्योंकि इसमें अभी केवल थीटा, केवल इसमें एक गामा की वैल्यू बनती है, एक इसमें इन द मनी की वैल्यू बनती है। तो दोस्तों इसमें अभी टाइम वैल्यू का उतना इफेक्ट नहीं है, तो इसलिए ये वैल्यू जो भी बाउंस होगा उसमें डीके हो सकती है। और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में भी ये 73 के पुट राइटर्स अपनी पोजीशन को इसी तरह से धीरे धीरे क्लोज करेंगे। तो दोस्तों ये हमें इस डेटा की फॉर्मेशन से नजर आता है, जो हमने अभी आपको बताने की कोशिश की है कि ओवरऑल जो है अभी ट्रेंड हमें बिल्कुल बियरिश नजर आता है, न्यूट्रल टू बियरिश हो सकता है। 73 के ऊपर यदि स्पॉट ट्रेड करने की कोशिश करेगा, ट्रेड करेगा, क्लोजिंग देगा, तो उसके बाद हम इसको रीएनालाइज करेंगे वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा दोस्तों अभी 72 के लेवल्स, 71.75 के लेवल्स का अभी ओपन हो गया है पोजीशन, वहां तक अभी हम ट्रेड कर सकते हैं, वहां तक यूएसडी आईएनआर को बिल्कुल जाते हुए मैं देख पा रहा हूं। 72.5 पर यदि ये होल्ड कर पाते हैं पुट राइटर्स तो ये पोजीशन होल्ड होगी, अदरवाइज ये फिर से उन वैल्यूज को रोल डाउन कर देंगे। तो दोस्तों यदि आप देखेंगे पुट साइड में भी, तो पुट कॉल साइड में यदि आप देखेंगे तो 73 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी आ गया है, जो कि कल तक 11 तारीख तक 73.5 था। पुट साइड में जो है अनवाइंडिंग्स चल रही हैं, हालांकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो चेंज हो रहा है दोस्तों वो 72.5 के लेवल्स पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, जहां होल्ड करने की कोशिश बिल्कुल की जा रही है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा दोस्तों। उसके अलावा एक जीबीपी आईएनआर की पोजीशन हम देख लेते हैं, और जीबीपी आईएनआर में दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप जीबीपी आईएनआर के ऑप्शंस देखना चाहें तो मंथली ऑप्शंस आप अभी 2 हफ्ते रह गए हैं, आप देख सकते हैं, उनमें लिक्विडिटी आपको मिल सकती है। तो दोस्तों जीबीपी आईएनआर की यदि पोजीशन हम देखना चाहें, और इसको मैं एक बार, जो हमने राइजिंग वेज बनाया था, तो दोस्तों राइजिंग वेज बिल्कुल इसमें अभी इंटैक्ट है। जो राइजिंग वेज का हायर लेवल था अभी उसने उसे टेस्ट किया है और ये नीचे की तरफ आ गया है। तो दोस्तों इस वेज के फॉर्मेशन में ही अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। जीबीपी आईएनआर का एक मैं अपडेशन आपको ये देना चाह रहा था कि ये इस वेज के फॉर्मेशन में ही हम ये ट्रेड कर रहे हैं। यदि ये वेज में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो उसके बाद हम अपनी पोजीशन को रिव्यू करेंगे, हम इसमें एक ट्रेड देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। यदि ये एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं भूल गया था, रह गया था। तो दोस्तों ये एक पोजीशन है जो हमारे एक फ्रेंड ने हमें भेजी थी, तो उसका एक एडजस्टमेंट हमने शेयर किया था, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने दोस्तों 73 और 72.75 की, 73 की कॉल शॉर्ट की थी और 72.75 की पुट शॉर्ट की थी, जो कि उन्होंने, मैं आपको 10-10 क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं। तो उन्होंने कुछ इस वैल्यूज में ये शॉर्ट की थी। उसके अलावा कॉल जो उन्होंने लॉन्ग की थी वो 73 की, और पुट जो लॉन्ग की थी वो 72.75 की थी। तो दोस्तों इनिशियली उन्होंने ये 4 पोजीशन ली थी, जिसमें उनका ब्रेक इवन 72.61 और ऊपर की तरफ 73.14 आ रहा था। ये एक नॉर्मल आयरन कॉन्डोर है। 25 पैसे के स्प्रेड पे उन्होंने सेल किया था और आगे 25 पैसे उन्होंने लॉन्ग कर लिया था। तो उसके अलावा जब दोस्तों लास्ट ये डे 12th की जो क्लोजिंग हुई, वो क्लोजिंग वैल्यूज हमने लिख दी, तो वो अपनी क्लोजिंग वैल्यूज से लगभग 0.075 पॉइंट्स के लॉस में थे। तो उनकी एडजस्टमेंट के लिए हमने उन्हें सजेस्ट किया था कि आप 72.75 की कॉल जो है वो राइट कर दीजिए, जो कि हमने सेम क्वांटिटी उनको राइट करवाई थी। तो दोस्तों इस तरीके से उनका जो ब्रेक इवन नीचे की तरफ चला गया था वो 72.52 चला गया था और ऊपर की तरफ 72.98 आ गया था। तो दोस्तों 72.75 की कॉल शॉर्ट करवाने का बेसिक लॉजिक ये था, क्योंकि हम 72.75 की पुट शॉर्ट हैं, तो 72.75 की कॉल शॉर्ट करने से ये एक आयरन फ्लाई बन जाता है और नीचे की तरफ हम वैसे ही प्रोटेक्टेड हैं, और नीचे की तरफ प्रोटेक्टेड होने की वजह से हम एक आयरन फ्लाई में ट्रेड कर रहे हैं। और यदि ये ऊपर की तरफ आता है, यदि ये ऊपर की तरफ आता है तो पहले ये हमारे प्रॉफिट जोन में आएगा, उसके बाद फिर ये तेजी से हमें मैक्सिमम लॉस की तरफ ले जा सकता है। तो हम ऊपर की तरफ भी इसे एडजस्ट करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि ये नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है और हमारा हायर ब्रेक इवन भी 72.98 बन गया है, तो हम इस
को यदि ये ऊपर आता है तो ये हमें कुछ पैसे जरूर वैल्यू दे देगा, कुछ हमें अर्निंग्स जरूर इसमें मिल जाएगी। और नीचे की तरफ हमने अपने लॉस को बिल्कुल 2 पैसे पर हमने हेज कर लिया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस पोजीशन को एडजस्ट किया है। उसके अलावा यदि ये नीचे की तरफ ही ट्रेड करता रहा 2-4 दिन, यदि ये नीचे की तरफ ही रहा या 72.5 के लेवल्स भी ब्रेक करता है तो हम 72.5 की कॉल शॉर्ट करके अगला जो एडजस्टमेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं कि 72.5 की कॉल शॉर्ट करके हम 72.5 की पुट को बुक कर लेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा उसे बुक कर लेंगे और 72.25 की पुट को लॉन्ग कर देंगे। तो इस तरीके से हम इस पोजीशन को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है theaccutrader@gmail.com। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर @accutrader। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप वहां हमें ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स।